Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे मसल साइज, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और एनर्जी यूज। तो चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक्सरसाइज हमारे मस्कुलर सिस्टम को कैसे बदल देती है। एक, मसल हाइपरट्रॉफी। जब हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स पर लोड बढ़ता है। इस स्ट्रेस की वजह से मसल फाइबर्स मोटे और मजबूत हो जाते हैं। इसे कहते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। इस प्रोसेस में मसल फाइबर्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, जिससे मसल का साइज और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों बढ़ते हैं। रिजल्ट, दिखाई देने वाले स्ट्रॉन्ग और टोन्ड मसल्स। 2, इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली वेट ट्रेनिंग, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिली पावर को बढ़ाती है। यानी अब वही मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये स्ट्रेंथ इंक्रीज सिर्फ साइज से नहीं आती, बल्कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट से भी आती है। मतलब ब्रेन और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। 3, इम्प्रूवमेंट इन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एक्सरसाइज से हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच कनेक्शन मजबूत हो जाता है। इसका मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन और मसल्स एक परफेक्ट टीम बन जाते हैं। रिजल्ट यह होता है कि मूवमेंट स्मूथ और एफिशिएंट होते हैं, मसल कंट्रोल इंप्रूव होता है और इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। 4, इंक्रीज इन मसल एंड्योरेंस। रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग जैसे रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ाती है, यानी वो लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते हैं। इसका रीजन यह है कि मसल्स में कैपिलराइजेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव होती है और माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रिजल्ट, आप ज्यादा देर तक बिना फटीग के काम कर सकते हैं। 5, इंक्रीज इन मसल टोन। एक्सरसाइज मसल्स को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखती है, जिससे मसल टोन इंप्रूव होता है। टोन का मतलब है मसल्स का हल्का सा नेचुरल टेंशन, जो बॉडी को पोस्चर और शेप देता है। एक्टिव लोगों के मसल्स टाइट और फर्म दिखते हैं, जबकि इनएक्टिव लोगों के मसल्स सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं। 6, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू मसल्स। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसलिए उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। रेगुलर ट्रेनिंग से मसल्स के आसपास नई कैपिलरीज डेवलप होती हैं। इसे कहते हैं कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज। ये एडेप्टेशन फटीग को डिले करने में और रिकवरी को फास्ट करने में मदद करता है। 7, इंक्रीज इन एटीपी एंड एनर्जी स्टोर्स। एक्सरसाइज करने से मसल्स के अंदर एटीपी, सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट और ग्लाइकोजन जैसे एनर्जी स्टोर्स बढ़ जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज के दौरान क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। मतलब ट्रेन्ड मसल्स एनर्जी की कमी से जल्दी प्रभावित नहीं होते और परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहती है। 8, फास्टर रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। रेगुलर ट्रेनिंग से मसल्स जल्दी रिकवर करते हैं, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज ट्रेन्ड मसल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड को जल्दी रिमूव करते हैं और रिपेयर प्रोसेस तेजी से होती है। रिजल्ट, सोनेस कम और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी। 9, मसल फाइबर एडेप्टेशन। एक्सरसाइज के टाइप के हिसाब से मसल्स अडेप्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से फास्ट ट्विच फाइबर्स, जो शॉर्ट बर्स्ट पावर के लिए होते हैं, डेवलप होते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग से स्लो ट्विच फाइबर्स, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इंप्रूव होते हैं। इसलिए स्प्रिंटर और मैराथन रनर दोनों के मसल्स अलग दिखते हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग इफेक्ट अलग होता है। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। टिल देन, कीप लर्निंग, keep implementing and keep improving.